हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ मासलेस यूनिफॉर्म रॉड इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F at its free end as shown in figure. The ratio of tensile stress to plane P1 to stress at P2 is. तो हमारे पास दो बच्चों प्लेन है P1 और P2। हमसे पूछा गया है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स, और कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हम एक बार टेंसाइल स्ट्रेस देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बच्चों जो P2 की वैल्यू है, P2 P2 हमारा ये रहा एरिया और ये रहा फोर्स। तो इसमें जो परपेंडिकुलर फोर्स F ही है और ये एरिया A है, इसका एरिया A है। तो इसमें तो बच्चों कोई टेंशन ही नहीं है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसके बारे में जरा सोचिए कि ये जो हमारी प्लेन है, ये कुछ प्लेन ऐसी ही तो है। ये हमारी प्लेन कुछ ऐसी ही तो है। ये इसका एरिया ए, इसका बच्चों ये कंपोनेंट ही तो बना हुआ है, इसको हम ए डैश ले लेते हैं। तो जो ए है, ये जो ए है, ये क्या है? ए डैश कॉस 60 डिग्री ही तो है। ये जो ए है, ये क्या है? इसका कंपोनेंट ही तो है। ए ए डैश का कंपोनेंट है। तो ए डैश की बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी? ए कॉस 60 डिग्री, क्योंकि हमें ए पे नहीं देखना है, हमें ए डैश पे देखना है फोर्स, और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, तो ये वाला फोर्स भी F होगा और इसका कंपोनेंट बनेगा F कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं P1 के लिए। P1 के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F कॉस 60 डिग्री, और एरिया क्या होगा? A अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो P1 इज इक्वल टू F बाई A, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर। तो P1 इज इक्वल टू F बाई A इंटू 1/4। बस यहाँ से बच्चों P1 अपॉन P2 हमें कैलकुलेट करना है। P1 की वैल्यू है हमारे पास F बाई A इंटू 1/4, और ये है F बाई A। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, और P1 अपॉन P2 की वैल्यू आ गई है 1:4। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।